उस दिन एक खातून आई तो उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ी रिकवरी की है। तो जब वो आई थी तो शोहर का गिला, ससुराल का गिला, हर चीज़ का गिला कर रही थी। 4 महीने मुकम्मल हुए तो शोहर भी वही, ससुराल भी वही, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने पूछा कि हालात तो चेंज नहीं हुए, तो फिर चेंज क्या हुआ है? तो कहती हैं ख्यालात चेंज हो गए। चलो चेंज, तो बिल्कुल ख्याल बदल जाए तो मंजर बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे। अक्सर लोग ना क्वेश्चन करते हैं कि कैसे ठीक होगा। मैं इसको कहता हूँ कि आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। आपकी जो हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। एग्जैक्टली। फिजिकल कैसे होगा? विटामिन से, एक्सरसाइज से, डाइट से। मेंटल और इमोशनल के लिए साइकोलॉजिस्ट, और स्पिरिचुअल के लिए अल्लाह का जिक्र। अल्लाह से जुड़ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइटी एक ऐसा तोहफ़ा है। जितने भी एंजाइटी के पेशेंट्स ये देख रहे हैं उनके लिए मैं यही मेरा एक मैसेज है कि मतलब एंजाइटी, इंसान रास्ते पे होता है, भटकता रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ अल्लाह के बड़े चंद लोग होते हैं जिनको अल्लाह चाहता है कि इनको मैं अपने करीब करूँ, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये एंजाइटी है। सुभान अल्लाह, तोहफा है। और एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि वो आप अक्सर कहते हैं ना कि सीधी तरह से अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो वो घुमा घुमा के के ले ले जाएंगे। आएगा। हज़रत वासिफ अली वासिफ हज़रत अली रहमतुल्लाह वासिफ़ अलैह अली का प्यारा वासिफ़, बिल्कुल ऐसे प्यारा ही। फिक्रा है जी। तो बिस्मिल्लाह। ये जो है ना एंजाइटी एक्चुअली अपना एहसास जगाने के लिए आती है, ठीक है। और जितनी इबादत इस एंजाइटी में मैंने दिल से की है, शायद अभी भी मैं उस चीज़ को मिस भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि मैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा ही करीब था, अभी भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक बड़ा ताल्लुक़ होता है कि अल्लाह के साथ जो है ना, वो जो आप अक्सर कहते हैं कि याद रखें कि हमारे रब से जो सबसे करीबी वास्ता जो है वो सजदे का है। का सर सजदे में हो, ठीक है, आँख में आंख में आंसू आंसू हो, हो, और नाम मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम आहों में, हाँ हाँ, बिल्कुल तो ऐसे हम ही। सरफराज कर जाता है बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये एक मुझे इस एंजाइटी के फेज़ में ना एक साहब मिले थे जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि जब मैंने उनको बताया ना, मैं मस्जिद में बैठा हुआ और बड़ा एक मेरा अपसेटिंग जो है ना वो फेस चल रहा था उस टाइम पे। मतलब मैं हर चीज़ को जो है ना वो हार के बैठ गया था कि मतलब अब मेरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने देखा मुझे और मैं अकेला मस्जिद में बैठा हुआ, तो मुझे बुला के कहते हैं क्या हुआ है और किधर रहते हो? मैंने कहा मैं इधर ही पास रहता हूँ, इसी सोसाइटी में। तो वो कहते क्या हुआ? मैंने कहा मुझे बस एनजाइटी का एक इशू हुआ था। थे वो डॉक्टर थे ना, तो मैंने इस वजह से उनसे ये अपना डिस्कशन उनके साथ कर ली। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक प्यारी बात बताई कि कहते जो इंसान ज़िंदगी में एक नमाज, दिन में एक नमाज छोड़ता है ना, वो 20% साइको है। जो 2 छोड़ता है वो 40% साइको है। जो 3 छोड़ता है वो 60%, जो 4 छोड़ता है 40, जो 5 छोड़ता है वो 100% साइको है। और 100% साइको डजंट मीन कि वो दीवारों पे अपना सर मार रहा है। 100% साइको मीन्स कि दुनियावी लिहाज से और आखिरत के लिहाज से उसकी सोचने की जो सलाहियत है वो टोटली चेंज हो चुकी है। अल्लाह अकबर। कि वाह वाह और वाह बड़ी प्यारी एक उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी एग्जांपल दी कि आप कहते कि एग्जांपल नहीं कि एक बारिश हो रही है और जो एक बेईमान होगा या दूर होगा अल्लाह से, जिसके दिल का ईमान कमज़ोर होगा, वो उस बारिश को देख के कहेगा कि यार क्या कीचड़ मच गया है, ठीक है मैंने दफ्तर जाना था और ये फलाना, मतलब 100 बहाने ये चीज़। और जो एक नमाजी अल्लाह का करीबी बंदा जो होगा, वो उस बारिश को देख के कहेगा या अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस अल्लाह रही की है। रहमत बरस रही है। तो एक मेरे बड़े दिल पे ये बात लगी कि यार ये पर्सपेक्टिव ही ना, एंगल ही पर्सपेक्टिव चेंज। ही चेंज कर दिया क्या कि बात। कुछ चीज़ें हैं जिस पे अल्लाह ताला ने रास्ते बताए हुए हैं, उन चीज़ों पे चलने से ही कुछ चीज़ें जो है वो इंसान को मिलती है। सुकून अल्लाह ने इसीलिए नमाज में रखा है, ठीक है। और हम बैठे हैं पेशावर की गाड़ी में, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं अल्लाह हमें मुल्तान पहुंचा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो है ना एक आपके लिए कि सीखने सिखाने का टाइम था, ठीक है। और मेरे लिए सबसे मोटिवेटेड जो चीज़ें रही हैं वो आपकी वीडियोस रही हैं सबसे पहले। एक तो बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, मैं इस पर बड़ा शुक्र करता हूँ अल्लाह का, और अल्लाह का इस चीज़ पे भी शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया, अल्लाह ठीक है। काम ले रहा है। तो जब मैं आपके पास से स्पेशली जब हो के गया, तो मुझे उस टाइम पे एक बड़ा एक होप मिली थी आफ्टर 2 ईयर्स कि अब मेरा कुछ जो है ना वो अपनी लाइफ की तरफ मैं वापस आऊँगा। बट
मैं अपनी उस लाइफ में वापस नहीं गया जो लाइफ मेरी पहले थी, उससे बेटर लाइफ में मैं वापस आया हूँ, ठीक है। और एक बहुत बड़ी जर्नी है मेरे साथ, ऐसे हज़ारों वाक़यात, हज़ारों। इवन दो एक दिन मैं रात को लेटा हुआ कि मेरे घर में गेस्ट, मेरे कज़न्स ही बैठे हुए आपस में, तो मैं साथ सोफ़े पे सोया हुआ। अब मैं उस एंजाइटी के फेज़ से हो रहा था कि जिसमें रातों को नींद नहीं आती थी, रात को खौफ सोने नहीं देता था। तो मेरी खाला साथ बैठी थी, तो मेरी मदर से बात करी, तो उन्होंने, मैं नींद में हूँ, मुझे पता है वो बैठे हुए हैं। मैं सलाम वगैरह करके आके बैठ के लेट गया। थोड़ी देर गुजरी है, वो लोग फिर घूम फिर के आए हैं और आके बैठे हैं, तो कहते हैं बड़ा कमज़ोर हुआ हुआ है, क्या हुआ है इसको, बड़ा वीक शीक सा जो है ना वो चल रहा है। तो मैं था तो जाग रहा था, आंखें मेरी बंद थी, बस उनके सामने मैं सोने का थोड़ा सा ये था कि मैं सो रहा हूँ। तो मैंने सोते सोते वो बात जो है ना वो सुन ली, और जैसी वो चीज़ मैंने सुनी है ना, तो उसके बाद 10 बजे का टाइम था रात का, और रात 4 बजे तक मैं उस फेज़ में अपने रहा हूँ कि मुझे नींद ही ना आए। ये मतलब अब तो उस चीज़ों को सोचो तो इंसान कहता है कि बस सीधी तरह से ही अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो घुमा के नहीं तो घुमा के ले आएगा। लाएगा। तो बहुत बहुत ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो एंगर इश्यूज़, दोस्तों के साथ बैठना, तो सब, एक दोस्त है मेरा, वो मुझे अक्सर कहा करता था, कहते हैं यार तुझे क्या हुआ है, मतलब क्या ऐसे क्या इशू चल रहा है तेरे साथ, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मुझे बता यार। कहता है हम तेरे से सीधी बात करते हैं, तू मतलब हमसे जो है वो इतने बदतमीज़ी से आंसर करता है। मैंने उससे कहा यार कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल आंसर करता हूँ। कहता अभी तू ठीक है, मतलब अक्सर तेरे साथ इस तरह होता है कि तू हमें इस तरह आंसर करता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो फिर घर जाके उस चीज़ों को सोचना कि यार ये लोग मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं। और वो भी बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकलता था कुछ देर के लिए, और उसमें भी यही होता था कि मतलब उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाए। तो एक इस तरह का फेज़ रहा है इसके अंदर। घर से निकलता था, गाड़ी स्टार्ट की, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, और उसी टाइम गाड़ी मोड़ के वापस घर आके बेड पे लेटा, आंखें बंद, और बस। और ऑफिस से रिलेटेड भी यही था कि मतलब ऑफिस के मामलात मुझे फ़ोन कर रहे होते थे, यार आपका काम नहीं आ रहा, आप चीज़ों से जो है ना वो आप सीरियस नहीं ले रहे। मैं कहता था मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, मुझे नहीं चाहिए जॉब, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस निकाल दो मुझे बेशक। मतलब मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मायूसी। ना उम्मीदी इतनी थी कि क्या करना है इस नौकरी का, मतलब जब मर ही जाना है तो इंसान ने तो फिर क्या करना है, मतलब इतना ना उम्मीद हो जाना। तो उनको भी समझाना मतलब इस तरह था कि मतलब मैं कहता था कि यार मैं कैसे समझाऊँ इन लोगों को, मतलब जो एक चीज़ से गुजरा ही नहीं है, जो एक फेज़ से गुजरा ही नहीं है, तो उसको मैं क्या समझाऊँ। इवन दो डॉक्टर्स को भी। तो मैं आपके पास भी, जैसे मैंने बताया कि मुझे 1 साल लगा यहाँ पे आने के लिए, इसी पर्सपेक्टिव से कि मतलब मुझे नहीं पता था कि आप भी इस फेज़ से गुजरे। बट जिस दिन मैंने ये चीज़ सुनी कि आप खुद इस फेज़ से गुजरे हैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं फ़ौरन से पहुँचूँ। मैंने एक डॉक्टर साहब का, जब मैं खुद गुजर रहा था ना, तो उस वक्त मैंने ये फिक्रा सुना था कि एक एब नॉर्मल माइंड को एक नॉर्मल माइंड ठीक कर सकता है, जो कभी एब नॉर्मल रहा हो, जो रिलेट कर सके। बिल्कुल। तो ये ऐसी बहुत सी मतलब चीज़ें हैं कि मतलब इस ज़िंदगी को ना एक सीधे रास्ते पे ले आई है एंजाइटी, जो रास्ता आज तक हम देखते नहीं आए और जिसको फॉलो नहीं करते हैं, एंजाइटी हमें उस फेस पे ले आई है। बहुत बड़ी नेमत है लोगों के लिए ये मैसेज है मेरा कि इसको सीरियस भी लें, ऑब्वियसली इसको एक्सट्रीम लेवल पे ना लेके जाएं, एज सुन एज़ पॉसिबल। एहतियात इलाज से बेहतर है जो कहते हैं अक्सर। तो बाकी इस तरह है कि जो 2 साल की मेरी जर्नी ये रही है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब मैं अक्सर सोच में पड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कौन सी वाली ऐसी चीज़ है कि जो बताऊँ कि मतलब लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस हो। स्टार्टिंग तो मतलब मुझे इस तरह हो गया था कि मतलब कहीं भी बैठे हो ना, कहीं भी बैठे हो, मतलब कभी इस तरह होता था कि कोई जादू कर गया मेरे पे, कभी किसी के पास, मतलब इवन दो कि रूहानी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने माइंडसेट को मैं इस तरह बना चुका था कि मतलब मैं रूहानी इलाज भी अपना चेक करवाऊँ कि किसी ने मेरे पे कोई जादू तो नहीं किया हुआ, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं की अभी। तो ये सारी जर्नी मेरी जो है ना बहुत मुश्किल से गुजरी है, और
लेकिन आपको गुजारा इसीलिए गया है ना ताकि गुजारा आज लोगों को बता सके ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा कि ही मैं है निकल आया हूँ अल्लाह कि की। मैं निकल आया हूँ ऐसे ही। और मुझे स्टार्टिंग में ये लगता था कि मैं नहीं निकल सकता इससे, इवन दो कि जब मैंने सबसे पहले जो आपका जब ये प्लान मुझे मिला ना, तो उस टाइम जब मैं आपसे मिल के गया हूँ तो उस टाइम मुझे एक बड़ी होप, बहुत बड़ी होप आई थी, ठीक है, कि अब कुछ बनेगा। तो जब मुझे प्लान मेरे साथ शेयर हुआ, तो प्लान को जब मैंने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मेरी फ़िज़ीक डाइट उस तरह की नहीं थी कि मैं उसको जो है ना इतनी जल्दी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता। तो जब मुझे ये प्लान शेयर किया गया, मैंने वो प्लान को स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट करना था उससे एक दिन पहले मतलब मैं एक बड़ा एक्साइटेड था इस चीज़ को लेके। ऑब्वियसली आधा तो वो मुझे आपसे मिलने के बाद ही एंग्जाइटी को किल कर दिया था उसने। तो जब प्लान मैंने स्टार्ट किया तो एक जो होप मेरे अंदर आई थी 50-60% के, मतलब मैं अब अपने आप को कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते साथ ही मुझे टेम्परेचर हो गया, और वो जब मुझे टेम्परेचर हुआ है तो मैंने कहा यार ये भी वैसे ही है जो पहले मैं देखता आया हूँ, ठीक है। उम्मीद कहीं उम्मीद कहीं टूटी टूट हुई है, गई, यकीन बट वो टूटा हुआ आपकी होता है टीम ना। ने मुझे टूटने नहीं दी। वो उनका बहुत शुक्रिया है जिन्होंने मुझे ये उम्मीद टूटने नहीं दी। साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर बिलाल साहब हैं, फिर जो ट्रेनर सर फैसल हैं, उन्होंने बड़ा एक कहा, मुझे एक बड़ी होप दी और बड़ी चीज़ें मतलब उन्होंने बताई। सब ने, डाइटिशियन, डॉक्टर आसिम, फार्मासिस्ट। और वो जब मैं बीमार हुआ ना, अपनी बीमारी में भी मतलब 1 वीक का मेरा टोटल टेम्परेचर का जो टाइम पीरियड था वो था। तो उसके अंदर मेरी जो सारी होप थी वो एक दफ़ा फिर टूट गई। और वो इस तरह टूटी कि मतलब मैंने कहा कि यार अब तो ये दोबारा वही सीन है, ठीक है, इनसे कुछ नहीं होता है डाइट से। जब पहले दिन मैंने वो डाइट ली तो मेरा ना जो मेरा स्टमक का इशू बना हुआ था ना, स्टमक का मैंने इस तरह फेस किया इशू अपना कि मैं उठ के भागने लग जाता था कि मतलब मुझे इस तरह की डिकार और इस तरह की सर पे वो गैस को चढ़ जाना, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल समझ से बाहर हो गया था। तो डॉक्टर को कहें कि जी आपको ये अल्सर का इशू है, आपको कभी कोई मेडिसिन, मेरा कमरा इवन के इतनी मेडिसिन के साथ भर चुका था। मतलब मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं पता नहीं क्यों इतनी ये मेडिसिन लेके आ रहे हैं, कि इतनी लेके मैं आता था, जाता था, चेक कराया, मेडिसिन लेके आया, ला के रख दी, उसको यूज़ नहीं करता था, ठीक है। बट अपनी तसल्ली के लिए जाना डॉक्टर के पास, उसने मेडिसिन लिख के डूबते को तिनके का सहारा ना, हाँ कहीं से बिल्कुल, कुछ तो रखो। कुछ तो रखो। तो फिर वो रात को जो उनसे समझ आती थी ना, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाता था, तो वो फिर कोई ना कोई एक आदि उठा के इसको यूज़ करना। और कभी इतनी मेडिसिन लाइफ में नहीं देखी जितना इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने देखी। ये अमूमन होता है ना कि जो लोग ज्वाइन करते हैं बड़ी मोटिवेशन के साथ, तो स्टार्ट का जो मरहला होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, हजरत का ही बड़ा प्यारा फिक्र है कि राह में रुकावट इसलिए रखी जाती है ताकि देखा जाए कि मोहब्बत में कौन आया, हाँ, पता चलता है। तो वो फिर वो एक हफ्ता जो आपने बुखार वाला काटा, उसके बाद क्या हुआ? बुखार वाला जब मैंने टाइम पीरियड जो काटा ना, उसमें तो एक बिल्कुल मुझे नाउमीदी सी आ गई थी। लेकिन मैंने फिर सोचा, जो टीम ने आपकी एक तो मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये होता है ऐसे, आप एक जो पुरानी आपकी जो डाइट चल रही है उससे जब आप चेंज करते हैं तो आपकी डाइट के ऊपर ये इशू आता है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कभी नहीं करती चीज़ों को। तो दिल में मतलब इतना तो था कि यार बाकी ऐसा होता है, बट वो दिमाग ख़याल जो है ना, वो जिस जगह पे अटका हुआ, आपको पता है कि एंजाइटी में वो उसी जगह पे अटका रहता है। तो वो अटका हुआ था, वहीं पे था। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार लें तो सही ना, अब जब इतनी हम स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसको अब यूज़ तो करें। तो डाइट स्टार्ट की है, एक हफ़्ता उसको मैंने स्टार्ट जब मैंने किया तो एक हफ़्ते के बाद मुझे थोड़ा सा ना चेंजेस नज़र आने लग गए अपने अंदर। इवन दो कि विद इन 1 मंथ तक भी ना मैं थोड़ा बहुत डीमोटिवेटेड रहा हूँ, बट उसका एक मोटिवेशनल पार्ट भी ऐसा था जो मुझे उसको ना छोड़ने के लिए कह रहा था कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो जो चेंजेस मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, इवन दो कि 1% भी, फिर आपके जो साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि आपके पास 1% भी अगर चेंज आ रहा है तो इट मीन्स कि आप बेटर हो रहे हैं। तो उसको जब मैं लेके चला हूँ अपने साथ डाइट को फॉलो करते करते, तो विद इन 8 वीक्स बाद जो है ना, वो मैंने अपने आप में बड़ा चेंज पाया।
वो इतना चेंज पाया कि मैंने कहा यार ये तो मैंने अपने आप को भी इतना एक्टिव देखा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजमे के इश्यूज के साथ लोग बड़ा तंग होते हैं। हाजमा कैसा है अभी, डाइजेशन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक दिन मैंने चीट डे किया था और इस डाइट को मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके मैं चला हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके चला हूँ। इवन दो कि मैंने नहीं, वो चीट डे का बताया मैं बड़ा, क्योंकि वो वो चीट डे जब मैंने किया ना तो मैं लिटरली आई वाज शॉक्ड कि यार मैं इतना खा सकता हूँ, क्या बात है भाई। मैं इतना खा सकता हूँ। लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो गया। सेम रेस्टोरेंट जहाँ का मैं अगर कुछ ऑर्डर करता था तो मेरे से एक लिमिटेड सी क्वांटिटी में खा सकता था। जब भी मैंने खाया ना पिछले 5-6 सालों में, मैंने उसकी ऑर्डर अपनी स्पेशल मील ही की है, बट उसको मैं खाता बिल्कुल थोड़ा सा। और जब मैं इसके बाद जब मैंने आफ्टर 8 वीक्स के बाद मैंने अपना चीट डे किया तो उसमें मैंने वो इतना खाया मैंने दूसरी दफ़ा। और फिर मेरा दोस्त कहता है यार तू तो ये खाता ही नहीं था, ठीक है। तो मैं उसको मैंने कंज्यूम किया कि मतलब मैं खुद शॉक्ड हो गया था इस चीज़ को लेकर। यार मेरा स्टमक इतना अच्छा है माशाल्लाह। तो बड़ा एक बेटर जो है ना वो लाइफस्टाइल एक। मैं जो ये फिक्रा कहता हूँ ना, ये हमारा मेन दिमाग है, मैदा हमारा दूसरा दिमाग है। ये ठीक है ना, तो हाजमा भी सेट है। मुझे वो पैनिक अटैक से मुतल्लिक ना वो हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा है कि जहन से निकल जाए, इसलिए मैं बोल ही देता हूँ। आपने भी पैनिक अटैक का कहा ना कि जो बंदा जो है ना ऐसा लगता है कि बस जाने वाला है। बिल्कुल। तो हज़रत का एक शेर है कि मर्द मोमिन है वही जो मंजिलें तय कर गया, जिंदगी उसकी है जो मरने से पहले मर गया। तो ये जो पैनिक अटैक है ना, ये बंदे को मरने से पहले मार देती। ये बस इसमें यह है कि आप मौत का फरिश्ता नहीं देखते, बाकी आपको ऐसा लगता है कि बस आ गया। लेकिन वो अल्लाह ने अब जो नई जिंदगी दी है ना, उसको बामकसद रखना है इंशाल्लाह। टोटल कहानी एंजाइटी पैनिक अटैक की है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है उसको। तो ये तो वही है जो स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी कि मतलब सीधी तरह से अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो घुमा के। और एक बहुत बड़ी नेमत है। जितने भी लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं उन सबको फिर से मेरा यही मैसेज है कि ये आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदगी में कुछ नहीं तो एक तौफीक ज़रूर देता है। इंसान को अल्लाह ताला एक तौफीक ज़रूर देता है हिदायत की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप सब के लिए हिदायत का एक मौका है, सुभान अल्लाह, ठीक है। और इसको आप अवेल करें, ठीक है। और ये बोनस पॉइंट है आपके लिए, आप समझिए, ठीक है। वो राहत जो तुम्हें सुला रही है उससे वो तकलीफ बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। वो खुशी जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे उससे वो गम बेहतर है जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वीडियो से भी इंशाल्लाह लोगों को बड़ी रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह। और हमारा मकसद भी यही है, लोगों को अवेयरनेस देना। आज इसी पॉडकास्ट के इसी एपिसोड में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप खुद से एक सवाल पूछें कि आपके होने से, आपकी ज़ुबान से निकलने वाली बातों से क्या तासीर पैदा हो रही है। क्या इर्द गिर्द के लोगों को आप पुरुमीद कर रहे हैं या नाउमीद कर रहे हैं? थोड़ा सा ना इसके ऊपर ज़रा काम करें और ख़ुद से दयानतदारी के साथ ये सवाल पूछें कि आपके होने से, आपके आ जाने से लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ये बहुत गहरा सवाल है और इसी के ऊपर अगर हम चंद लोग भी पुरुमीद हो गए ना तो एक दिया काफ़ी होता है अंधेरे मिटाने के लिए। तो वो दिए से दिया जलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो से भी इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह कि आप आए और आपने वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।